और अब रुक करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर दो अहम ब्रिज इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। करीब 2 साल पहले बने अंबेडकर सेतु पर बड़े बड़े सरिया बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, तो करीब 130 करोड़ रुपए की लागत से बने इस ब्रिज की हालत को लेकर अब सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं बावड़िया कला को होशंगाबाद रोड से जोड़ने वाले बाबूलाल गौर सेतु पर भी सरिये बाहर निकले हैं। स्थानीय लोगों को आशंका है कि किसी बड़े हादसे की वजह ये तस्वीरें बन सकती है। अब लोगों का कहना यह है कि ब्रिज पर गड्ढे और बाहर निकले सरिये राहगीरों और वाहन चालकों के लिए खतरा बने हुए हैं। रात के समय खतरा और बढ़ जाता है क्योंकि सरिया आसानी से दिखाई नहीं देते। अब सवाल जिम्मेदारों से है कि आखिर इन खतरनाक हिस्सों की मरम्मत कब की जाएगी। तो 130 करोड़ की लागत से इस ब्रिज का निर्माण किया गया, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद डराने वाली है। आप देख सकते हैं न्यूज 18 के कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई है, जहां पर साफ तौर पर लोहे के सरिये बाहर दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी सड़क हादसों में लगाम नहीं लग रही और अब जो ये ऐसी तस्वीरें आ रही है ये और हादसों को न्योता देती नजर आ रही है। कम 2-3 महीने हो चुके हैं, इससे ज्यादा हो चुकी है और वो मरम्मत हो नहीं रही है। उसकी लापरवाही कहेंगे अपन? लापरवाही है, जान चली जाए इससे बड़ी क्या है। नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अब पानी भर जाता है, नहीं देखेगा उसमें कुछ भी होगा। बाइक वाले चले जाते हैं, क्या करोगे, गिरेगा ना नीचे। लापरवाही चल रही है मतलब, है ना जी। मध्य प्रदेश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्रिज अच्छे, सुरक्षित और सही नहीं बन सकते हैं। वो कह इसलिए रहे हम क्योंकि चाहे विख्यात आपका 90 डिग्री ब्रिज हो, चाहे जीजी फ्लाईओवर हो और चाहे ये बाबूलाल गौर ब्रिज हो, तीनों ही ब्रिज अपने आप में ऐतिहासिक हैं। जीजी फ्लाईओवर में सरिये निकलने लगे हैं, अभी 2 साल पहले ही निर्माण हुआ है और अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बाबूलाल गौर ब्रिज पे, जो कि बावड़िया कला और होशंगाबाद रोड को जोड़ता है। दोनों ही ब्रिजों की हालत ये है कि सरिया उखड़ रहे हैं, निकल रहे हैं और दिखने लगे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और ये जरा सा एक तरफ नहीं है, ये दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूसरी तरफ सरिये निकलने लगे हैं। पूरा प्लास्टर उखड़ गया है, चाहे वो सीमेंट की लेयर हो चाहे डामर की तो वहीं भोपाल के ब्रिजों की बदहाल स्थिति को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने ब्रिज पर निकले सरियों और गड्ढों को भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी से जोड़ते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी के साथ लोगों की जान से भी खिलवाड़ हो रहा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को अपने पुराने कार्यकाल का हिसाब देखने की नसीहत दी है। अब बीजेपी का कहना है कि बारिश के कारण ऐसी स्थिति बनी है और मरम्मत कर इसे ठीक कर लिया जाएगा। सोचिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 दशकों से सरकार है और ये जितने भी 90 डिग्री के पुल हो, अंबेडकर सेतु हो और जितने भी निर्माण हुए हैं सब इन्हीं के शासनकाल में हुए हैं। और लगातार जिस तरीके की भ्रष्टाचार की गाथाएं लिखी जा रही हैं, 90 डिग्री में भ्रष्टाचार, अंबेडकर सेतु में अभी 150 करोड़ का 1 साल पहले ही बना, उसमें भ्रष्टाचार और सभी जगह भ्रष्टाचार। सोचिए राजधानी में जब निर्माणों में ऐसा हो रहा है तो पूरे प्रदेश में जितने निर्माण हुए हैं उनमें क्या हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से जहां बारिश का विषय में जिस प्रकार के मेंटेनेंस के विषय आते तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही समीक्षा बैठक करके सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जहां जहां जल भराव की स्थितियां हैं वहां किस प्रकार के यदि ब्लैक पैचेस आ जाते हैं उन पैचेस को किस प्रकार से दुरुस्त करना है, पीडब्ल्यूडी किस प्रकार से काम करेगा और जल भराव की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप करने की जगह मध्य प्रदेश आज जिस प्रकार से अधोसंरचना के मामले में आगे बढ़ा है उसको भी देखने की आवश्यकता है, उसकी गति को भी देखने की आवश्यकता है और अपने काली इतिहास से परिचित होने की भी आवश्यकता है। योगी शिवकांत आचार्य इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। शिवकांत, जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर हादसों को न्योता दे रही है और आपने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में ब्रिज कभी सही तरीके से बन नहीं सकते। इस बात को साबित करने में आखिर क्यों सरकार तुली हुई है, प्रशासन क्यों तुला हुआ है? बिल्कुल सही आपने भी कहा और जैसा कि मैंने बताया कि रिपोर्ट में सब कुछ बन सकता है, मध्य प्रदेश में बेहतर बन सकता है, लेकिन ब्रिज नहीं बन सकते हैं। 90 डिग्री ब्रिज जो पूरी दुनिया में जिसकी चर्चा हुई, मध्य प्रदेश की चर्चा हुई, लेकिन अच्छे में ना होकर बुरे में हुई, वो आज तक शुरू नहीं हो पाया है। अब हम अंबेडकर सेतु की बात करें चाहे बाबूलाल गौर सेतु की, अभी हम बाबूलाल गौर सेतु ब्रिज पर ही हैं और हालत ये है कि जो सरिये सामने निकल रहे हैं, उखड़ रहे हैं, आप देख पा रहे हो
कभी भी किसी भी गाड़ी का टायर इस पे आ सकता है। यहाँ पर अगर होल देखें, यहाँ से उखड़ना शुरू हो गया है इस तरफ से, और अगर दिशा हम दूसरी तरफ से भी देखें अपोजिट साइड में, तो वहां भी वही कंडीशन है कि ब्रिज जर्जर हो चुका है, कह सकते हैं पूरा उखड़ रहा है। सरिया निकलने लगा, एक जो सीमेंट की लेयर थी वो निकल गई, इसके नीचे एक और लेयर थी जो डामर की थी वो निकल गई है। ये देखिए स्थिति ये गंभीर है, और ऐसा नहीं है कि प्रशासन को नहीं दिख रहा या जनप्रतिनिधियों को नहीं दिख रहा, उनको दिख रहा है, मालूम भी है, लेकिन ठीक नहीं करना। इसके पीछे की मंशा हम नहीं जान सकते, लेकिन ये जिस तरीके की ब्रिज की कंडीशन है, चाहे वो जो जीजी फ्लाईओवर है उसमें भी सेम कंडीशन है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है, जब हमने स्थानीय लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर वाले हो, उनसे बात की तो उनका कहना है कि 2-3 महीने हो चुके हैं इसी कंडीशन में गुजरते हैं, और सबसे ज्यादा खतरा जब ज्यादा हो जाता है जब बारिश होती है। बारिश में यहाँ से पानी निकलता है, अंधेरे के टाइम में दिखाई नहीं देता है, तो जो जैसे ही टायर इस पे पड़ेगा, 2 व्हीलर वाला हो या साइकिल वाला हो, वो हादसे का शिकार हो सकता है, और हादसा गंभीर हो सकता है, चाहे सिर में चोट लग सकती है या और बड़े हादसा हो सकता है, जिसे हम कहना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब स्पीड से गाड़ी आएगी तो स्वाभाविक सी बात है वो जमीन पे उसका सिर पड़ेगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। हमने जब बात की सत्ता पक्ष और विपक्ष से, क्योंकि मुद्दा वो लगातार उठा रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, तो उनका कहना है कि पहले 20 साल ये होता था, लेकिन पहले 20 साल जो होता था अब हम नहीं चाहेंगे कि वो हो, तभी तो ये दूसरा दल सत्ता में है और उनको सौंपा गया है पूरा। अगर ये स्थिति रहेगी, देखने के बाद अगर वो ठीक नहीं होगा तो बड़ा हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता परेशान है। जनता ने ही हमसे कहा कि वो लगातार इस विषय में आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने, स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, बताया भी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। जो निर्माण एजेंसी है, निर्माण एजेंसी का सबसे बड़ी फेल्यूर इस बात का है कि उन्होंने इसका निर्माण कर दिया, अपना काम कंप्लीट करने के बाद दोबारा से उन्होंने सुध नहीं ली, ना तो इसका मेंटेनेंस देख रहे हैं और ना ही इस स्थिति में आके उसको सुधार कर रहे हैं। अब हो सकता है जब नजर पड़े तो मेंटेनेंस का काम किया जाए और इस पर कुछ जो है लेयर बिछाने की कोशिश की जाए, क्योंकि सरिया जो निकल रहा है वो कभी भी बड़ा हादसे को और न्योता दे सकता है। या हो सकता है उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया होगा, जिन निर्माण एजेंसी को, कंपनी को ये काम दिया गया था। अगर जीजी फ्लाईओवर की बात करें तो उसका निर्माण तो 1-1.5 साल पहले ही हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही उसका जो है उद्घाटन किया गया था। 130 करोड़ उसमें लागत आई थी। पैसा खूब बह रहा है, निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता पर हमेशा से सवाल उठ रहे हैं। शिवकांत, गुणवत्ता पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। सवाल ये भी कि आखिर नजर कब पड़ेगी। और एक बात और, यहाँ पर जो सत्ता पक्ष के नेता है वो कहते नजर आ रहे हैं कि बारिश की वजह से ये सब हो रहा है। ऐसे जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल हम नहीं करते। बारिश होगी ये किसे नहीं पता था, जुलाई अगस्त में तो बारिश होती है, उस हिसाब से आखिर तैयारियां क्यों नहीं की गई? बारिश के हिसाब से सड़कों का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही दोहराया कि भाई उन्होंने कहा कि कांग्रेस या जो विपक्षी दल आरोप लगा रहा है वो 20 साल पहले क्या स्थिति थी, उस 20 साल पहले की स्थिति को नहीं जानना, वो तो खराब थी इसलिए वो नहीं है अब। लेकिन आपको जब पता चल गया है और बारिश में ऐसा हो जाता है तो बारिश से पहले तैयारी क्यों नहीं की गई? और जब आप पता चल गया था तो सेम डे उसका पैचवर्क क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। तुरंत अगर पैचवर्क हो जाए, जैसे ही जानकारी आती है और अगर उसको सुधार कर लिया जाए तो किसी बड़े हादसा होने से रोका जा सकता है, या फिर हादसा होने का इंतजार किया जाता है। ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों की भी वही कंडीशन है और ये सबसे ज्यादा जानलेवा हो सकता है। मुख्य मार्ग है ये, जीजी फ्लाईओवर हो, चाहे ये अंबेडकर सेतु होशंगाबाद रोड से बावड़िया कला को जोड़ने वाला ये ब्रिज है, और लाखों वाहन एक दिन में गुजरते हैं, और बड़े वाहन, छोटे वाहन, पैदल गुजरने वाले लोग हो, चाहे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाले हो। सबसे ज्यादा खतरा अभी बारिश की वजह से है, क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में दिखाई नहीं देता, बारिश होती है तो गड्ढा उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता, पानी भर जाता है जिसमें। और अगर हम पूरे ब्रिज की बात करें तो जगह जगह से फटने लगा है उसका सीमेंट। अगर इस सरिये के बाद से बात की जाए तो आगे भी वही कंडीशन है। जब भारी वाहन के जब टायर उसमें पड़ेंगे तो वहां से भी वो
जो उसका सीमेंट की जो लेयर है वो निकल जाएगी, वहां से भी सरिया उखड़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो बाईं तरफ हो चाहे दाईं तरफ। दाईं तरफ तो और ज्यादा स्थिति खराब है, उसमें भी वही स्थिति है जो अभी वीडियो में दिखाई दे रहा है। लोहे की सरिया बाहर है और 2 लेयर की गई थी, दोनों बाहर हो गई। सबसे बड़ी बात, सरिया उखड़ा हुआ है और पतला है, पतली कोटिंग का किया गया है। यानी जो ये तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि अभी कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई। भ्रष्टाचार का आरोप जरूर विपक्षी दल लगा रहा है कि भ्रष्टाचार किया गया है और केवल खाना पूर्ति काम की गई है। अब हो सकता है कि जब नजर पड़े जो जिम्मेदार हैं वो इसको ठीक कराएं। और हम तो ये कहते हैं, हादसा होने से पहले अगर सुधार आ जाता, कोई चीज बेहतर हो जाती तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल शिवकांत, अब नजर जरूर पड़नी चाहिए जिम्मेदारों की इस रिपोर्ट पर भी और इस सड़क पर भी, क्योंकि लगातार तस्वीरें आपके पीछे भी हम देख रहे हैं लाइव, जहां पर सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब उम्मीद है कि ये रिपोर्ट जिम्मेदारों तक पहुंचेगी और इसके बाद कोई एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। शहडोल का रुख करेंगे, जहां बुढ़ार जनपद क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। टेंगा से छिनार गांव तक करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण तो कराया जा रहा है, लेकिन रास्ते में पड़ने वाली घोड़ारी नदी पर पुल नहीं बनाया गया। अब ग्रामीणों का आरोप यह है कि सड़क के साथ पुल का निर्माण भी होना था, लेकिन कई बार ठेकेदार बदलने के बावजूद पुल का काम शुरू ही नहीं हुआ। अब विभागीय बोर्ड के मुताबिक सड़क निर्माण की लागत करीब 2 करोड़ 7 लाख रुपए है। काम अक्टूबर 2026 तक पूरा होना है। पुल नहीं होने से बारिश में छिनार समेत कई गांवों का संपर्क कट जाता है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो जाता है। कई मरीजों को चारपाई तक नदी तक लाकर दूसरी तरफ खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाना पड़ता है। अब ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बावजूद समस्या जस के तस बनी हुई है। अब सवाल है कि जब विभाग ने खुद नदी में पानी बढ़ने पर पार नहीं करने की चेतावनी लगा रखी है, तो पुल आखिर कब बनेगा? तो शहडोल के बुढ़ार की तस्वीरें हैं। और क्या लेकर क्या दिक्कत है? उनको लेके सभी तरह से समस्या है, जैसे मार्केट भी जाना है, दुकान भी जाना है, छोटी से छोटी चीजों की जरूरत के लिए हमको ये नदिया को पार करना पड़ता है। बिना नदिया पार किए हमारा कोई भी गुजारा नहीं हो पाता है। सुबह शाम जब भी हो, बारिश हो गया, यह कि फिर कोई भी समस्या अगर आ जाए तो कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी जाने लायक का स्थिति नहीं है हमारे गाँव तक। किसी को अगर कोई समस्या आता है, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी तो बस नदिया तक खड़ा करना पड़ेगा, उसके आगे भी कोई जुगाड़ नहीं है। अच्छा, इस गांव में जैसे जो बड़े वाहन है वो नहीं आते, तो आपको तमाम प्रकार की समस्याएं होती है, जैसे निर्माण कार्य में जो समस्या होती होगी, और जो खासकर जो एम्बुलेंस में किस प्रकार की समस्या आती है? एम्बुलेंस में बस वही समस्या है, रास्ता देख रहे हैं, इसमें इतना कीचड़ हो जाता है, फिसलता है, इसमें कहाँ गाड़ी चल पाती है। यहीं तक गाड़ी आती है नदिया किस पार तक, फिर उधर से वैसे जैसे अपने को किसी भी प्रकार की व्यवस्था बना के यहाँ तक लाना पड़ता है, बाकी कोई साधन नहीं है रास्ते का। ग्रामीणों का कहना है कि पुल नहीं होने के कारण जब मरीजों को है किसी भी तरह खाट में या अपने किसी दूसरी व्यवस्था से लेकर पुल तक पहुंचते हैं, उसके बाद उन्हें नदी पार कराते हैं और फिर जो नदी के इधर जो वाहन खड़े होते हैं उसमें वो शिफ्ट करके उन्हें अस्पताल तक पहुंचाते हैं। जो दूसरी जो बड़ी समस्या है स्कूली बच्चों के लिए भी है, जो पेरेंट्स हैं वो हर दिन परेशान होते हैं। किस प्रकार समस्या होती है बच्चों को? बच्चों को समस्या, बाढ़ आ जाता है तो पानी पार करके स्कूल जाते हैं। पुल न रहने के कारण कहीं बह न जाए, ये डर लगा रहता है। जैसे कि हम लोग घर में हैं, पानी गिर गया तो वो भी डर लगता है कि बच्चे लोग आएंगे कैसे। पुल न रहने के कारण कई समस्या है। मार्केट गए, कहीं भी आना जाना है, पुल को बिना पार किए हम कहीं नहीं जा सकते। अब बारिश होने के बाद तो पुल भराव ज्यादा हो जाता है, इसके कारण कहीं आना जावा सब बंद रहता है। और ग्रामीणों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं पुल नहीं होने से पूरी तरह से बंधे हुए हैं। आपका क्या कहना है इस पूरी समस्या को लेकर? इसमें बुजुर्ग हो गया, महिला हो गया, डिलीवरी पीरियड भी होता है, जिसमें बहुत दिक्कत जाता है और कितनों कांड भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाता है इस प्रॉब्लम से, क्योंकि भटका नहीं पाते हैं, कोई इलाज नहीं कर पाते हैं। अब बच्चे लोग के लाने तो एकदम बहुत बुरी तरह से मतलब परेशान है पब्लिक, कि हमारे बच्चे कभी धोखा से कोई घर में नहीं है, जो लड़के चले गए अपने स्कूल तो वो तो गए, मान लीजिए, तो सबका मतलब जीवन देर में एकदम बसा रहता है। इतना तकलीफ है, मान लीजिए कि एकदम कोई भी गाड़ी रखने के काबिल नहीं है। और इतना बारिश जब होता है तो मान लो कि 2-3 वर्षा तक पानी आता है और कोई सांसद, कलेक्टर, कोई विधायक, कोई सुनने वाला नहीं है।
सब एकदम से मान लो बोलते हैं कि बनेगा बनेगा मगर बनता नहीं है। इस पुल की जो मांग है ग्रामीण बता रहे हैं, वो काफी लंबे समय से कह रहे हैं। बार बार ग्रामीणों का कहना है कि जब इन्होंने बार बार मिन्नतें की तो प्रशासन यहाँ पर सड़क तो बनाया, लेकिन सड़क बनाकर पुल बनाना भूल गया, जो इनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं जो हर दिन किस तरीके से रोजमर्रा के क्या समस्या है आपको। नदी में हम लोग जाते हैं टेंगा स्कूल, नदी पार करके। क्या लगता है, डर लगता है? क्या समस्या आती है? हम लोग नदी में बह के गिर न जाएं। आपको क्या डर लगता है? क्या हम लोग मांग है? कहीं बह न जाएं। अच्छा, तो क्या मांग है अब? क्या चाहती हो? जल्दी आओ बच्चे लोग आओ ना, कहाँ भाई क्या बोलोगी? साहब पुलिया बनवा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी मांग है, वो बार बार कह रहे हैं, जो मासूम बच्चे हैं कि साहब पुलिया बनवा दो।